हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। एक्सरसाइज 6.3 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स एडिशन 2022, जिसको आप ब्लू कलर की बुक के नाम से जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस इन दिस ऑर्डर डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन 5 इक्वल पार्ट्स। देखो भाई, ये आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही थी, यहाँ कोई पॉइंट बी है, इस ए के कोऑर्डिनेट है 2 कोमा पी और इस बी के कोऑर्डिनेट है 7 कोमा 10। यहाँ पे पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस, ये कुछ पॉइंट्स हैं। बड़े ही प्यार से समझने की कोशिश करना। और हमें ये कहना चाहता है कि ये इक्वल पार्ट्स है, तो 1:1:1:1 है। बात समझ में आई? अब हमें कह रहा है कि बताइए भाई साहब, x कितना है, y कितना है, p कितना है। वैसे तो हम सारे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट इसको बता सकते हैं, बट जितना इसने पूछा है उतने पे ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखो, मैंने सोचा कि मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अगर इस q पॉइंट को कंसीडर करूं तो इसके साथ कौन से पॉइंट को लूं? मैंने कहा मैं a को भी ले सकता हूं और s पॉइंट को भी ले सकता हूं, तो क्योंकि as का मिड पॉइंट है। या फिर मैं a को ले सकता हूं और b को ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं? क्योंकि मुझे इन दोनों का x कोऑर्डिनेट पता है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दो तरीके से हम x निकाल सकते हैं। एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये a है, यहाँ कहीं s है, इस a के कोऑर्डिनेट है 2 कोमा p और इस s के कोऑर्डिनेट है बच्चा 6 कोमा y, और यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है q, जो 2:2 है, मतलब मिड पॉइंट मैं इसको बोल सकता हूँ। भाई देखो, q से s की डिस्टेंस 1:1:2 और q से a की डिस्टेंस 1:1:2, तो 2:2 को 1:1 भी बोल सकते हैं। हमें x कोमा 7 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बाबा? 2 + 6/2 दैट इज 8/2 इक्वल्स टू 4। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ भाई। 21 के आंसर में x की वैल्यू आनी चाहिए 4, जो सही आ रही है। अब अगर मेरा बच्चा कहता नहीं सर, आप a और b से निकाल के दिखाइए, मैंने कहा अब भी निकाल देते हैं यार, क्या दिल पे लेनी इस बात को। यहाँ q है, तो a से q तो 2 है और q से b 3 है। देख लो भाई, ये है 2 कोमा p और ये है 6 कोमा y और यहाँ पे लिखा हुआ है x कोमा 7। ठीक है। नाउ अब आपने कहा ओके सर, तो x की वैल्यू होगी 2 कोमा 6 प्लस 3 कोमा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5। सही है क्या? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 डिवाइड बाय 5, इट इज 18/5। सर फंस गए आप तो। अब बताइए गलत कैसे आया? मैंने कहा यार गलत तो आ गया, लग तो मेरे को गलत रहा है। मतलब x की वैल्यू आने, अच्छा 7 था ना यहाँ पे, हाँ 6 नहीं था, यहाँ पे 7 था। 7 कोमा 10 है कोऑर्डिनेट, गलती अपन ने कर दी भाई। समझ रहे हो बात को? हाँ, अदरवाइज तो 18 नहीं आना चाहिए था। इरेज हो जा भाई, देख ऐसे मजे मत ले हमारे ना। तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 कोमा 10 है, तो ये गलती हो गई थी। तो आप लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5, 20/5 इट इज 4। तो देख लो x की वैल्यू तो क्या आ गई 4। अब हमें क्या निकालना है भाई? y निकालना है। तो y के लिए मैं किसको पकड़ूं? ये रहा y मेरा। तो y के लिए आप q को पकड़ो और b को पकड़ो, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट पता है। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे q ले लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं और इनके बीच में कहीं पे s है। ये 2 है और ये 1 है। देख लो भाई, 2 और 1 पता करना सीखो। x कोमा 7 है बच्चा, 6 कोमा y है, 7 कोमा 10 है। तो ये मिड पॉइंट तो नहीं है, बट थोड़ा पीपीटी छोटा करते हैं, तो फिर साइड में चलते हैं और अब करते हैं ना। y की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 20 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, 27 डिवाइड बाय 3 इज 9। y कितना आ गया? 9। तो सही आना चाहिए, अदरवाइज तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। 9 सही आ रहा है। अब हमें p निकालना है। p a में घुसा हुआ है और a और q से मैं निकाल सकता हूँ भाई, a और q से। हाँ, मैं a और b से भी निकाल सकता हूँ, बट a और b से मुझे p निकालना है, तो यहीं से निकाल लेता हूँ, a q b से, है ना। a q b से निकाल लूँ p, अरे a q b से निकाल लूँ ना p। अब तुम कहोगे सर a q और s से क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपके पास y तो आ गया। मैंने कहा हाँ, इससे भी निकाल सकते हो।
चलो मैं इससे निकाल लूँ, बाकी तुम ट्राई कर लेना। तो y निकालने का मतलब है 7 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू पी डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो 35 हो जाएगा। 7 5 जा, तो ये 5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने उधर जाएगा। इस 20 प्लस 3p, 3p इक्वल्स टू 35 माइनस 20, 3p इक्वल्स टू 15, p इक्वल्स टू 15 बाई 3, इट इज 5, जो एकदम सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मैंने बहुत सी बातें बोली हैं जिनको आप थोड़ा अपने नज़रों में रखोगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी नज़रों के सामने। इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल बी 1,1, आपके पास एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है, जिसके वर्टेक्स के नाम मैं ले लेता हूँ ए, बी और सी। इस ए के कोऑर्डिनेट है 1,1 एंड द मिडल पॉइंट्स, ध्यान से, मिडल पॉइंट ऑफ द साइड्स, तो इस ए से कितनी साइड निकल रही हैं, एक तो ए बी निकल रही है, एक ए सी निकल रही है। थ्रू इट बोला है इसलिए मैंने पूछा ए से कितनी साइड निकल रही है। उनके मिड पॉइंट है -2,3 5,2, मतलब इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट और इस ए सी लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है। इसको बोला इसने -2,3 और इसको बोला इसको 5,2, मतलब आप इधर उधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये चाहिए तो x, y ले लेता हूँ और इसको मैं p, q ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं x, y की जगह s, t लिख देता हूँ एक बार के लिए। अब बताओ, जब तुम्हें ये पता हो कि ये a है और ये b है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं d और e, ये d है, ये है -2,3 और ये है आपका 1,1 और ये है आपका s, t। तो आप ये 1,1 है तो मतलब मिड पॉइंट है, तो ये d के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, ये a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b के x2 y2 है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो इधर आएगा -4 इक्वल्स टू 1 प्लस एस, एस की वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस 1 इक्वल्स टू -5। अब आप सिमिलरली लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 1 प्लस टी बाय 2, 3 टू जा 6 इक्वल्स टू 1 प्लस टी, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, -5 कोमा +5 आ रहे हैं। ठीक है, -5 कोमा +5, तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, -5 कोमा +5। सही आ रहा है क्या अनूप सर, एकदम सही आ रहा है। नाउ मुझे पी क्यू निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 किसके इक्वल है, 1 प्लस पी बाई 2 के इक्वल है। भाई देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट का सम उनका डिवाइड बाई 2 5 के इक्वल, तो यहाँ से आएगा 10 इक्वल्स टू 1 प्लस पी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। सिमिलरली 2 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू बाई 2, तो आएगा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू, और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, 9,3, जो एकदम से सही है। बात पकड़ में आई है तो बोलो यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपकी नजरों के सामने। If the midpoint of the line joining the points is x, y, आपने एक A पॉइंट है 3,4, एक आपका B पॉइंट है k, 7, इन दोनों का मिड पॉइंट है C, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब कह रहा है कि एक इक्वेशन भी मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, तो बताइए k कितना है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, x निकालने का फॉर्मूला आएगा 3 प्लस k बाई 2 और y निकलेगा 4 प्लस 7 बाई 2, दैट इज 11 बाई 2। मेरे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, और एक इस महाराज ने एक इक्वेशन भी दी है, उसमें पुट कर लेता हूँ। तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस के बाई 2 प्लस 2 इंटू 11 बाई 2 प्लस 1 इज 0। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 इज 0। तो के प्लस 12 प्लस 3 15 इज 0, तो के की वैल्यू क्या होगी, -15 सर। मजा आया, इजी सा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए पॉइंट ये रहा
और बी पॉइंट ये रहा। ए के कोऑर्डिनेट बता रहा है -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, तो हमने कहा पी तो भाई साहब बीच में ही मिलेगा, तो हमें कह रहा है कि ए पी बाय ए बी इज 3/7 है। लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन किया था। इसका मतलब क्या निकाल के निकाले हम, ए पी अपना 3x है और ए बी अपना 7x है, बट हमारे को तो ए पी रेशियो पी बी चाहिए, तो इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी या बी पी इज 7x। मैं इसमें ए पी की वैल्यू रख देता हूँ 3x प्लस पी बी इज 7x। तो क्या किसी को पता है पी बी कितना आएगा? यस, 7x माइनस 3x इज 4x। और अब मेरे पास ए पी भी है और बी पी भी है, तो अगर मैं ए पी बाय बी पी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 3x बाय 4x, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ए पी रेशियो बी पी क्या आएगा बच्चा, 3/4। ये मैंने रेशियो के फॉर्म में बताया। रेशियो को पहले मैंने क्वांटिटी बनाई एक्स लेट करके कॉमन रेशियो, फिर मैंने उसको सोल्व किया। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही था जिसको हमने क्वांटिटी नहीं बनाया था, उसको हमने प्रॉपर वे से सोल्व किया था। तो वो अगर तुमने देखा है तो ये भी तुम्हारे को नया कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा, और वो भी समझ में आ गया होगा। जो तुम्हें पसंद आए वो कर लेना। नाउ क्या मैं यहाँ पे 3/4 लिख सकता हूँ? मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तो x, y लिख लूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4, 6 - 8/7 इज -2/7। आंसर चेक कर लो भाई, यस। फिर आपको y निकालना है, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4, -12 - 8 divided by 7 is -20/7. So the coordinates of the P are -2/7, -20/7. These are the coordinates. क्या बात समझ में आई? इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं थी। रेशियो डायरेक्ट नहीं दे रखा था, बस घुमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर आपको कह रहा है कि अगर दो वर्टेक्स है एक पैरेललोग्राम के ये, अब सर हम तो फंस गए, कौन से दो वर्टिसेस हैं? अरे फंसेगी नहीं फंसे कि ये दो वर्टेक्स कौन से हैं सर? एक तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। क्या ये ऑपोजिट वर्टेक्स है या फिर ये एडजेंस्ट वर्टेक्स है? मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ 3, 2 है और ये -1, 0 है। क्या ये ऐसा है या फिर -1, 0 ये है या फिर -1, 0 ये है? मैंने कहा देखो ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब एक ये वर्टेक्स है तो एडजस्ट हो सकता है। क्या ये मिड पॉइंट है इसका, मतलब एसी एसी डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स हैं? तो हम चेक करेंगे कैसे, देखो द डायगोनल कट एट दिस, मतलब इसकी डायगोनल एक ही पॉइंट पे कट करती है, सबको पता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चा 2, -5। तो आप चेक करके देखो कि क्या एस सी का मिड पॉइंट निकालने पे यही आ रहा है। तो मैंने कहा एस सी का मिड पॉइंट निकालें, तो मिड पॉइंट निकालने पे एक्स वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई, 3 - 1/2 इट इज 2/2 इज 1, मतलब x इज 1 दैट इज नॉट 2। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब या तो बी के कोऑर्डिनेट है या फिर डी के। तो हमने कहा ठीक है भाई बी के मान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो? ये मैंने क्रॉस चेक किया है कि ये जो वर्टेक्स गिवन था ये क्या सी था? नहीं, ये हम बी लेके चलेंगे। अब सी तो नहीं हो सकता, डी हो सकता है। फाइंड द अदर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमने कहा अभी बता देते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो आपने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, मान लो P, Q। देखो भाई एक A है और एक C है। A के कोऑर्डिनेट है 3, 2 और इसके कोऑर्डिनेट है P, Q। और इसका मिड पॉइंट जो है, ये पॉइंट E ले लेता हूँ, ये मिड पॉइंट है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 2, -5 है। तो मेरे को 2 = 3 + p/2 करना होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट होने पे x कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड करने पे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आता है। तो ये आएगा 4 = 3 + p। तो p की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 = 1, मतलब एक कोऑर्डिनेट 1 है, कोई ना कोई एक वर्टेक्स का तो 1 है, 1 है, हाँ है।
अब मुझे क्यू सेकंड लिखूंगा मैं, -5 किसके इक्वल होगा, 2 प्लस क्यू बाय 2 के। तो -10 इक्वल्स टू 2 प्लस क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 -2 इज -12, मतलब एक वर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट सी, सॉरी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 1, -12। क्या आंसर आ रहा है नौब सर? मैंने कहा आ रहा है। फिर तुमने कहा अच्छा इसकी तरीके से तो बी और डी भी तो पता है हमें, बी पता है, बी क्या है, -1, 0, डी हम लेट कर लेते हैं, एस कोमा टी ले लेते हैं, और ये अपना इसका मिड पॉइंट ई तो वही रहेगा 2, -5। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या लगाना है तब तो ठीक है, अदरवाइज फंसते रहो, कोई ए बी निकाल रहा है, कोई बी सी निकाल रहा है, फिर लगा पड़ा है ना। तो ना बताओ भाई 2 को किसके इक्वल लिखूं, -1 प्लस एस बाई 2 के इक्वल लिख दूं, तो 4 इक्वल्स टू -1 प्लस एस आ गया, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। फिर आप लिखोगे ऐसे ही, -5 किसके इक्वल होगा, 0 प्लस टी बाय 2 के, तो यहाँ से टी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई -10, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 5, -10, जो एकदम से सही है अपना। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत तो आज की वीडियो में नहीं आई होगी तुम्हारे को, इस अभी तक के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक। फिर भी किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, कमेंट करके पूछ सकता है। और बाकी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।